लास्ट नवंबर किंगस्टन जमैका में ब्लू जर्सीज में 11 जन लगभग 90 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और हिस्ट्री बना देते हैं। कर्शव डच कैरिबियन आइलैंड जो मोस्टली उसके गोल्डन बीचेस और इलेक्ट्रिक ब्लू लिकर के लिए जाना जाती है, उसने जमैका को एक भी गोल करने नहीं दिया और एक गोललेस ड्रॉ की वजह से फीफा 2026 वर्ल्ड कप के लिए पहली बार क्वालिफाई कर गया। कुर्शाव एक बहुत ही छोटी कंट्री है, लगभग 1,56,000 की पॉपुलेशन है उनकी। वर्ल्ड कप फाइनल मेटलिफ स्टेडियम में जुलाई 19 को होस्ट करने वाले हैं, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1,56,000 की आधी है। लास्ट नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस चल रहा था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और AIFF को लेकर, जो इंडियन सुपर लीग को सुपरवाइज करती है। ये केस कंट्रोवर्शियल था क्योंकि AIFF में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही थी। जो कंपनी लीग को रन कर रही थी उसके साथ पेमेंट डिस्प्यूट्स चल रही थी और कोर्ट ने लीग के 2025-26 सीजन को होल्ड पर रखा था। देश के 11 टॉप क्लब्स ने एक जॉइंट रिटर्न लेटर सबमिट किया फेडरेशन को कि इंडियन प्रोफेशनल सॉकर पैरालाइज्ड है करके। जैसे तैसे करके लीग का 12 सीजन नेक्स्ट ईयर के फेब 2026 में कंडक्ट की जाते हैं। ये जो लीग लेवल की इंस्टेबिलिटी थी वो नेशनल टीम में देखने मिल रही थी। नेशनल टीम करेंटली अपने तीसरे हेड कोच के अंदर थी आफ्टर गेटिंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम 2022 वर्ल्ड कप, और इस बार इंडिया ब्लू टाइगर्स का फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का सपना दोबारा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि 4 ग्रुप में से इंडिया 3rd रैंक पे था, कतर और कुवैत के पीछे और अफगानिस्तान के आगे। कुर्शाव फीफा वर्ल्ड कप में जा रहा है सिर्फ 1,56,000 पॉपुलेशन के साथ, और दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया नहीं। और ये इसके बावजूद कि 2026 टूर्नामेंट को एक्सपेंड किया गया था 32 टीम से 48 टीम्स तक, और एशियन कॉन्फेडरेशन का क्वालिफिकेशन कोटा को भी नियरली डबल किया गया कि एशियन रीजन से 9 टीम्स को फाइनल स्टेजेस तक जाने का मौका मिले। तो पूछने वाला सवाल ये है कि इंडियन फुटबॉल और कुर्शाव फुटबॉल में ये डिफरेंस क्यों देखने मिला। ब्रीफ में इसका आंसर मिल सकता है। कुर्शाव ने अपना एथलेटिक डायस्पोरा को एम्ब्रेस किया और इंडिया ने कंसिस्टेंटली रिजेक्ट किया। सॉकर की हिस्ट्री में इंडिया जैसा बड़ा देश कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये एक अचरज की बात है। सॉकर का इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स है। द ड्यूरेंडन कप, एशिया का ओल्डेस्ट सॉकर टूर्नामेंट, पहली बार 1888 में कंडक्ट किया गया, जिस साल इंग्लिश फुटबॉल लीग भी कंडक्ट की गई थी। ड्यूरन कप में इंडिया के क्लब्स और आर्म फोर्सेस की टीम्स प्ले करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में हिस्टोरिकली सॉकर में एक्सीलेंस नहीं था करके। 1950s और 1960s में इंडिया एशिया का सॉकर जायंट था। एशियन गेम्स 1951, 1962 में गोल्ड मेडल जीता था और 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पर आया था। कि सॉकर प्रॉब्लम्स उसके फाउंडेशंस की वजह से नहीं, बल्कि उन चॉइसेस की वजह से जो इंडिया ने उस फाउंडेशन के ऊपर बनाई है। पहली चॉइस जो इंडिया ली थी वो 1950 में थी, जिसने वो टेम्पलेट सेट कर दी कि इंडिया फुटबॉल को लेकर किस डायरेक्शन में जाने वाला है करके। बाय डिफॉल्ट इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाता है ब्राजील में। बाकी सब एशियन कंट्रीज वर्ल्ड कप से विड्रॉ करती है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल ने भी लास्ट में विड्रॉ कर दी, ये रीजन साइड करके कि ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स बहुत एक्सपेंसिव है करके। लेकिन मोस्टली फीफा ने उन कॉस्ट को कवर किया था। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ये पॉपुलर मिथ है कि फीफा ने ये रूल मैंडेट किया था कि आप सिर्फ फुटबॉल वाले शूज पहनकर ही खेल सकते हो और इंडियन प्लेयर्स बैरफुट खेलने प्रेफर करते हैं करके। लेकिन वो टाइम के कैप्टन सैलन मन्ना ने इस चीज़ को सदियों से डिनाई किया है, और मोस्ट सॉकर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि AIFF ने फीफा से ज़्यादा ओलंपिक्स को प्रेस्टिजियस मानते थे। इंडिया की इस लास्ट मिनट विड्रॉल के कारण फीफा ने नेक्स्ट वर्ल्ड कप से इंडिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और रेवेंज में इंडिया ने भी फिर कभी क्वालिफिकेशन राउंड्स में एंटर नहीं किया टिल 1985। जब आप ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक साइडलाइंस में रहते हो और फिर मेन स्ट्रीम जाने की कोशिश करते हो, तो सिस्टम इजीली कोऑप्ट नहीं कर पाता। और दूसरी चॉइस जो इंडियन फैंस ने ली थी, ना कि फेडरेशंस ने, वो ये थी कि उन्होंने सॉकर के प्लेस में क्रिकेट को चूज किया। क्रिकेट इंडिया की पूरी स्पोर्ट्स व्यूअरशिप में 85% कमांड करती है। IPL दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट क्लब ने लास्ट ईयर 600 मिलियन व्यूअर्स और 600 मिलियन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज में कमाई। इसका मतलब इंडिया की स्ट्रगलिंग सॉकर फेडरेशन के कंपैरिजन में
क्रिकेट फेडरेशन BCCI दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट फेडरेशन है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट है। इंडियंस की क्रिकेट के प्रति क्रेज जरूर है, लेकिन इंडिया में सॉकर फैंस के नंबर्स स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड की फुटबॉल लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग के इंडिया में 147 मिलियन EPL फैंस हैं। दैट इज मोर देन डबल द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। यूगोस फुटबॉल इंडेक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को ब्रांड एफिनिटी में टॉप में रखती है फॉर इंडिया, किसी और डोमेस्टिक साइड के कंपैरिजन में बहुत ही आगे। जिस देश में 147 मिलियन EPL फैंस हो, वो एक केपेबल टीम को बिल्ड नहीं कर पा रही जो अफगानिस्तान जैसे देश को फुटबॉल में 2 बार हरा नहीं पाई। ये एक अजीब बात है। यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है जो कुर्शाव की सक्सेस को एक्सप्लेन करती है और इंडिया की फेलियर्स को। कुर्शाव सिर्फ अपने आइलैंड की 156,000 पॉपुलेशन में से ही नहीं सेलेक्ट करती, अपने डच डायस्पोरा को भी कल्टीवेट करती है। फीफा के एलिजिबिलिटी रूल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है। 5 प्लेयर्स जो एक टाइम पे नेदरलैंड्स यूथ अंडर 21 को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने अपनी टीम अगस्त में चेंज कर ली। डिफेंडर जोशुआ ब्रेनेट ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए डच की टीम से खेला था इन 2016। कुर्शाव के कोच एक डच वेटरन है, 78 इयर्स के डिक एडवोकेट। कुर्शाव की टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिनके जन्म उस आइलैंड पर हुआ था, ताहिर चोंग, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोडक्ट है। फीफा के रूल्स हर कुछ साल में माइनर चेंजेस होती रहती है। अगर कोई प्लेयर के पास उसके टीम का पासपोर्ट हो और उस टीम से स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल रिलेशंस प्रूव कर पाता है, लाइक उनका जन्म वहाँ पर हुआ हो, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उस देश में जन्म लिए हो, या फिर 2-5 साल अपनी चूजन टीम के देश में रहे हो। यूजुअली तो एक बार अगर कोई सीनियर प्लेयर ने कॉम्पिटिटिव गेम खेला हो एक नेशनल टीम से, तो वो जिंदगी भर के लिए वो स्पोर्ट्स को उस टीम से नेशनली रिप्रेजेंट करता है। यंगर प्लेयर्स को स्विच करने के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो भी आपको एक्सेप्टेंस दे दी जाती है। इंडोनेशिया ने भी कुर्शाव की तरह अपनी डच डायस्पोरा को यूज करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन फेल हो गई। बाकी कुछ देश लाइक मोरक्को ने सेम डायस्पोरा स्ट्रेटेजी अप्लाई करके 2022 में सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई। केप वर्दे, जिसकी पॉपुलेशन 5,30,000 है, जो कुर्शाव की तरह पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुई है, उसने अपने प्लेयर्स को लिंक्डइन से रिक्रूट की है। इंडिया ये डायस्पोरा वाला गेम नहीं खेलती। बहुत सारे एशियन कंट्रीज में अभी भी ड्यूल नेशनैलिटी या सिटीजनशिप्स अलाउ नहीं करते। जो लोग दूसरे देश का पासपोर्ट होल्ड करते हैं वो इंडिया को सीनियर लेवल पर नेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये डिबेट इंडिया के सॉकर फैंस में हर साइकिल होती है। इंडियन फुटबॉल प्रेस रेगुलरली आर्टिकल्स पब्लिश करती है कि किस तरह इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स यूरोपियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एड्रियन पेरेरा ऑफ नॉर्वेज रोजनबर्ग, साई सचदेव ऑफ इंग्लैंड शेफील्ड यूनाइटेड, यान धंदा ऑफ स्कॉटलैंड हार्ट ऑफ मिडलोटियन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक अपने सिटीजनशिप लॉस में कोई चेंजेस नहीं की ताकि इंडिया के सॉकर एम्बिशंस को रियलाइज कर पाए। लास्ट डिकेड में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन डायस्पोरा को एग्रेसिवली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीजंस के लिए यूज किया है। सुनील छेत्री रिटायर्ड इंडियन कैप्टन के पास 95 इंटरनेशनल गोल्स है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, सॉकर की हिस्ट्री में सिर्फ 3 जन हैं जिन्होंने छेत्री के रिकॉर्ड को सरपास की है, रोनाल्डो, मेसी और ईरानियन स्ट्राइकर अली डाई। सुनील छेत्री ने अपने सारे गोल्स इंटरनेशनल लेवल्स पर स्कोर किए हैं, लेकिन एक भी बार सॉकर के सबसे बड़ी स्टेज फीफा वर्ल्ड कप में नहीं की। ये फैक्ट कि मॉडर्न एरा का मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंडियन प्लेयर 20 साल तक टॉप स्कोरर्स के गोल काउंट के नियर बाय रहकर भी फीफा स्टेज पर परफॉर्म करने का अवसर नहीं मिला, ये इंडियन सॉकर सिस्टम पे एक वर्डिक्ट है। जहां पर कुर्शाव और केप वर्दी ने फीफा रूल बुक पढ़कर अपने प्लेयर्स को फीफा में खेलने का चांस दिला पाई, ऑन द सेम हैंड इंडियन गवर्नमेंट अपने देश के सॉकर एम्बिशंस को रियलाइज करने के लिए अपने सिटीजनशिप रूल्स को रिवाइज नहीं कर रही। कुर्शाव ने जहां पर ये रियलाइज की कि छोटी पॉपुलेशन होने का मतलब वीक होना या इनकम्पिटेंट होना नहीं है, इंडिया ये रियलाइज कर रहा है कि बड़ी पॉपुलेशन होने का मतलब स्ट्रांग होना है और आज नहीं तो कल इस पॉपुलेशन में से एक एक्सेलेंट सॉकर टीम आ जाएगी। अभी तक तो इंडिया सिर्फ फीफा रैंकिंग 136 अचीव कर पाई है। 2017 में जब फीफा काउंसिल ने वोट की वर्ल्ड कप टीम्स को 48 तक एक्सपेंड करते हैं, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन प्रफुल्ल पटेल ने ESPN को कहा एडिशनल एशियन प्लेसेस की वजह से डेवलपिंग एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना को फीफा में खेलने का मौका मिलेगा। पटेल जी ने इंडियंस को
2026 में फीफा वर्ल्ड कप खेलने का सपना दिखाया था, लेकिन कुर्शाउन का सपना फुलफिल हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री एज ऑलवेज साइडलाइन से देखता रह जाएगा।